हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो संविधान में जो है भाग कितना है, 22 भाग है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। और अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। 395 में जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर यानी कि भाग 1 में कहता है, यानी कि भाग 1 में है, देखिएगा अनुच्छेद 1 में चलते हैं, यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का यानी कि संघ का नाम के मतलब हो गया किसी देश का नाम हो गया, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है संघ, और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, तो कोई भी देश का नाम जो है से चेंजिंग करने होने का प्रावधान जो है से कहते हैं अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, आते हैं अनुच्छेद 2 में। देखिएगा नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, माने कोई एक राज्य हो गया, जैसे पहले से 28 राज्य था तो एक 29वां राज्य बना था हम लोगों का, कथी तेलंगाना बना था, पर फिर से वह कहने का मतलब है 28 राज्य ही अभी है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कै गो था, 7 गो था। अब जो हो गया ऐसे कै हो गया, 9 हो गया। राज्य को एक क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी नया राज्यों का कहने का मतलब प्रवेश होना या उसका स्थापना जो हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे नए राज्यों का निर्माण, नया राज्य का भी निर्माण कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, आइए अब एक भाग तो हो गया। भाग 2 में कहता है, भाग 2 में देखिए अनुच्छेद कितना से कितना है, 5 से 11 है। और भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 है। और अनुच्छेद कहता है 15 में धर्म जाति जन्म स्थल के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो अनुच्छेद कितना में, 15 में। अब कहता है अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध, यानी कि ना कहता है जहाँ भाई 16 या 18 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा अगर कारखाने में अगर काम कर रहा है तो उस पर कहने का मतलब ऐसे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, जो करवा रहा है व्यक्ति उस पर, है ना, इसलिए कानूनन अपराध है। तो कहने का मतलब यह जो है से अनुच्छेद कितना 24 में वर्णन किया गया है। अब भाग 4 में जो है यह अनुच्छेद 36 से 51 तक ला है ना। उसमें 40 में देखिएगा कहता ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि हम लोगों को जो गांव देहात में जो चुनाव होता है ना उसके बारे में कहता है। तो अनुच्छेद 40 में जो है कहती है ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो कहेगा सर ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 40 के ना। उसके बाद कहता है 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान अभी चल रहा है, बालकों के लिए यानी कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। तो यह अनुच्छेद कैसे, यानी कि 45, यानी कि अनुच्छेद 45 में जो है बालकों के लिए यानी कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा 48 में क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का गठन किया गया है 48 में। अब भाग 4 के क में आते हैं। ठीक है, जो इसका हो जाएगा 51 के क में देखिए मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और भाग 5 में आते हैं तो 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के बारे में पहला का है, इसको बारीकी से हम लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रपति वाला को सबको हम लोग क्या करेंगे एक साथ कवर करेंगे। और यहाँ जो है सो उपराष्ट्रपति है, तो चलिए इतने तक लाते हैं राष्ट्रपति पूरा। ध्यान दीजिएगा, बारीकी से इसको चलेंगे। 52 में जो है से भारत का राष्ट्रपति हुए ना, तो कहेगा भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 52। और 53 में जो है से संघ की कार्यपालिका, माने केंद्र सरकार का जो होता है वह कार्यपालिका माने किस तरह का कार्य होगा न होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। और यानी कि कहता है 53 में कहता है संघ कार्यपालिका ये हो गया। और 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, माने वो कैसे, माने तो एक बात और दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका कोई चुनाव उनाव नहीं होता है, यह राज्यसभा और लोकसभा से निर्वाचित होकर कहने का मतलब ऐसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। जैसे संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। आगे चलते हैं, 54 हो गया। और 56 में कहता राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण जो लिया जाता अनुच्छेद कितने के अंतर्गत, 56 के। उसके बाद कहता 60 में ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, सॉरी हम 56 में हम लोग पढ़े थे, यानी कि राष्ट्रपति की यानी कि पद अवधि, माने उसका पद की अवधि कितना दिन तक रहता है उसके बारे में है। ठीक है, और उसके बाद 60 में कहता है राष्ट्रपति का द्वारा यानी कि शपथ ग्रहण जो लिया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है।
और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग जो लगाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के मत के द्वारा ही महाभियोग लगाया जा सकता है इसको हटाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को। चलिए आइए अब चलते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 63 में जो है अनुच्छेद कितना में, 63 में जो है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 64 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद कितना में, 64 में। 66 में कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ना, उस माने 66 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और 69 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो लिया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं 76 में भारत का महान्यवादी के बारे में वर्णन किया गया है, और 77 में हो जाएगा आप लोगों का भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो किया जाता है उसके बारे में किया गया है। उसके बाद आ जाइए 79 संसद का गठन हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 81 में लोकसभा की संरचना हो जाएगा, लोकसभा की संरचना। तो कहेगा लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 81 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सदनों में यानी कि मतदान जो किया जाता है वो अनुच्छेद कैमा यानी कि 100 के अंतर्गत। देखिएगा अनुच्छेद यानी कि 105 में जो क्या है, सदन यानी कि संसद के सदनों की यानी कि समितियों की शक्ति जो प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद कितना, 105 के अंतर्गत किया गया है। अब कहता है 106, ध्यान देते रहिएगा, यानी कि सदस्यों की वेतन और भत्ते, माने कोई भी कहने का मतलब ऐसे सदन है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसका वेतन जो भत्ता जो दिया जाता है उसके बारे में अनुच्छेद कै में, 106 में वर्णन किया गया है। 108 में कहता है दोनों सदनों की नियुक्ति यानी कि संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के जो बैठक बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 108। और 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, और 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, और 123 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास भी है। कहने का मतलब है से अगर कोई भी, अगर राज्यसभा अगर लोकसभा अगर कोई अति नहीं है तो राष्ट्रपति जो है कोई भी चीज़ को अपना, माने राष्ट्रपति एक ऐसा चीज़ है जो अगर उच्चतम न्यायालय अगर नहीं है, अगर मैं नहीं कार्यरत माने कर रहा है तो उस समय राष्ट्रपति का निर्णय, कहने का मतलब ऐसे माना जाता है कि अगर किसी को भी अगर फांसी की सजा भी, ऐसा आदमी है राष्ट्रपति जो किसी को फांसी के सजा तक भी रोकवा सकते हैं, उतना पावर है। कब, जब वो दोनों अगर राज्यसभा और लोकसभा अगर अध्यादेश अगर जारी नहीं करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि किया जा सकता है, ठीक है। आइए अब कहता है 124 में कहता है उच्चतम न्यायालय की यानी कि स्थापना और गठन किया गया 124, और 100 यानी कि 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कहता है उच्चतम न्यायालय से यानी कि परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति, माने यह राष्ट्रपति जो है से उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा 145 में कहता है न्यायालय के नियम, न्यायालय के कथी हो जाएगा नियम, और 147 में हो जाएगा निर्वाचन, 147 में हो जाएगा निर्वाचन। एक बार अच्छा से कवर कीजिएगा सभी आदमी। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले भाग के बारे में देख लेते हैं। भाग के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें भाग के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है और एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को एक कवर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भाग 1 में कहता अनुच्छेद 1 में क्या कहा है, गौर से ध्यान दीजिएगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 में कहता है, ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, ये तीनों को एक साथ कवर कीजिएगा, ठीक है। पहला हो जाएगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा का हो जाएगा अनुच्छेद में कहती नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो जाएगा, और तीसरा का कहता है नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा, नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसको तीनों को एक साथ याद कीजिएगा। आइए भाग 2 में 5 से 11 तक है अनुच्छेद, इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 3 में देखिएगा 12 से कितना 35 तक है, इसमें भी कुछ है, ध्यान दीजिएगा 12 से 35 वाला में।
अब कहता है अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म जाति जन्म स्थल के बारे में वर्णन किया गया था कौन सा अनुच्छेद में, तो 15 के अंतर्गत। ठीक है, आइए अब कहता है 24 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। जो कारखानों आदि में बालकों का प्रति निषेध, यानी कि उसको कहने का मतलब है से कोई भी बालक को कर कारखाने में 18 वर्ष से कम को बालक को यानी कि खटवाना नहीं है, न तो उस कानूनन अपराध है, यानी कि बच्चा को नहीं बल्कि जो खटवाएगा उस पर कहने का मतलब है से कार्रवाई किया जाएगा। तो अनुच्छेद क्या है 24, ध्यान दीजिएगा। भाग 4 में जो है 36 से 51 तकला है, जिसमें 40 जो है अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया अनुच्छेद कितना में, 40 में। और बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रतिबंध, यानी कि प्रतिबंध सॉरी कहते हैं, शिक्षा का भी माने व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद कितना में, 45 में। ठीक है, आइए अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि और पशुपालन का गठन किया गया है। कृषि और कथी पशुपालन का गठन किया गया है। भाग 4 के क में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह अनुच्छेद 51 के क में कहता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अब आते हैं हम लोग भाग कितना 5 में आते हैं, जो राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो 52 में कहता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि कहता है जो भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे, तो 52 याद कर लीजिएगा। और संघ की कार्यपालिका माने केंद्र का जो कार्य होता है वह जो आ जाएगा आप लोगों को कितना 53 में आ जाएगा। और 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो मनोनीत होकर माने राष्ट्रपति बनते हैं वह कितना अनुच्छेद में है, 54 में। और 56 में कहता है राष्ट्रपति की पद अवधि माने कितने दिन तक वह रह सकते हैं, अपने कार्यकाल माने कर सकते हैं। और 60 में कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाता है। और 61 में कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 61वां, राष्ट्रपति पर यानी कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आइए इस सबको राष्ट्रपति वाला एक साथ आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए। 52 में क्या कहता है भारत का राष्ट्रपति, 53 में कहता है संघ की कार्यपालिका, उसके बाद कहता है 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 56 में कहता है राष्ट्रपति की पद अवधि, उसके बाद 60 में कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, और 61 में कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा से इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए फिर से एक बार इसको भी देख लेते हैं। 63 में कहता है भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद कितने के अंतर्गत, तो 63 के अंतर्गत। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। कहेगा से राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होते जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो हो जाएंगे कितना 64। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर कहता जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 66 ना। और कहेगा जो उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ जो लिया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाता है, तो 69 के ना। उसके बाद कहता है अगला देखिएगा भारत का महान्यवादी ना, भारत का महान्यवादी, तो ये अनुच्छेद कितना 76 के अंतर्गत आता है। और 77 में कह दिया है भारत सरकार के कार्य का संचालन किया जाता है ना, भारत सरकार के कार्य का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और 79 में कह दिया संसद का गठन किया गया है, संसद का गठन किया गया है। और 81 में कहता लोकसभा का यानी कि संरचना यानी कि किया जाता है। और 100 में कहता है सदनों में यानी कि मतदान, यानी कि जो सदन होता है उसमें मतदान देने की प्रक्रिया जो होती है अनुच्छेद कै के 100 के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। 105 में कहा है संसद के सदनों की समितियों की शक्ति जो है से प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 105 में। ठीक है, गौर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि जितना भी लिया गया अनुच्छेद सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से माने सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए अब 108 में क्या कहता है देखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा की ना, तो अनुच्छेद कै 108। और 10 में कहता है 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 112 में यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 112। और 123 यानी कि 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है ना, वह अनुच्छेद क्या है
123 से लिया गया है। उसके बाद कहता है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 124 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 143 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय से यानी कि परामर्श यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति होती है, माने परामर्श लेकर, माने वो अगर नहीं कार्यभार अगर ये संभाल रहे हैं तो यह राष्ट्रपति अब उसका कार्यभार संभाल सकते हैं, यानी कि उन्हीं का शक्ति है, राष्ट्रपति के पास भी उनका शक्ति है जितना कि इनके पास है। अब कहता है अनुच्छेद 145 में कहता है न्यायालय का यानी कि निर्णय जो होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और 147 में कहता है निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। आप लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके इस वीडियो को आप लोग देखिए। और ये कहने का मतलब ऐसे इसको टॉपिक बाय टॉपिक माने कहने का मतलब ऐसे आप लोग एक सीरियल बना लीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति का जितना हो जाएगा, जैसे राष्ट्रपति का हम लोगों का हो जाए, जैसे राष्ट्रपति का यहाँ से यहाँ तक हुआ था, उपराष्ट्रपति का यहाँ से यहाँ तक हुआ था ना। उसके बाद इस तरह से करने का मतलब पेयर बना के आप लोग याद कर सकते हैं। और इसमें का और जो बच गया अनुच्छेद वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें।